चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि खुद के वेट के कारण एक रॉड के लेंथ में क्या चेंज आएगा, है ना। तो एक्सटेंशन इन ए रॉड ड्यू टू इट्स ऑन वेट। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ वेट W, वेट दिया हुआ दैट इज mg, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, यहाँ से ऐसे हैंग कर रहा है ना। L लेंथ का रॉड, नेग्लेक्ट द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसमें पॉइजन्स रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, मतलब इसके जो डाया में डिक्रीज आएगा उस पर ध्यान नहीं देना, उसको नेग्लेक्ट करना। फाइंड द इलोंगेशन इन रॉड। अब क्या होगा, खुद के वेट के कारण रॉड का हर हिस्सा ऊपर वाले हिस्सा को खींच रहा होगा, तो क्या उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा जिसके कारण इसके लेंथ में चेंज आएगा। यही यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देते हैं कि L लेंथ का वेट क्या है W, तो X लेंथ का वेट क्या हो जाएगा W बाय एल एक्स, या यूनिट लेंथ का वेट क्या हो जाएगा तो W बाय एल, यूनिटरी मेथड से हम लोग जानते हैं, है ना। अच्छा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो स्ट्रेन इक्वल टू 1 बाय यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेस। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेन क्या है, बेसिकली इनलोंगेशन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेस, है कि नहीं। ये बेसिक फार्मूलाज है जो कि हम लोग जानते हैं। चलो, अब हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि रॉड है, ठीक है। एक यहाँ से नीचे से x दूरी पे जाके एक dx का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, नीचे से x दूरी पे जाके एक dx का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो इस dx की बात कर रहे हैं कि मान लो एक dx का एलिमेंट है, ठीक है, और इसके नीचे कुछ वेट हैंग कर रहा है ना। ये जो x वाला पार्ट है वो इसके नीचे हैंग कर रहा है। तो ये बताओ, इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, और इसके कारण इस dx में कुछ, ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है इसमें कुछ चेंज आएगा, ये कुछ इनलोंगेट करेगा, है ना। इस पे अगर आप नीचे फोर्स लगा रहे हो तो क्या इसके लेंथ में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। तो यही पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इस x लेंथ का वेट क्या होगा, ध्यान से देखो। तो x लेंथ का वेट अभी हम लोग सीख चुके हैं W बाय एल एक्स होगा, है ना, जो कि इस छोटे से एलिमेंट पे एक्ट कर रहा हो जिसके कारण इसके लेंथ में कुछ चेंज आएगा। तो मान लेते हैं dx में जो लेंथ में चेंज आया उसको बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन, ये इलोंगेशन किस में हुआ, dx में, इन dx अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है dx। दिस मस्ट बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वेट जो एक्ट कर रहा है W बाय एल एक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना। अब ध्यान से सुन लो, ये इनलोंगेशन dx में है तो टोटल इनलोंगेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो इनलोंगेशन होगा टोटल, वो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई यंग्स मॉडुलस इंटू W बाय एल, इस dx को साइड ले जाओ, x बाय ए dx, टोटल इलोंगेशन है ये। तो ये कैसे आया होगा, इंटीग्रेट करने पे, है ना। ये जो पार्ट था ये सिर्फ dx का इलोंगेशन है, तो टोटल इलोंगेशन कैसे आएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे, इसको इधर ले जाके आप इंटीग्रेट करोगे। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करा है तो पूरा रॉड कवर हो जाएगा। तो 0 से लेके l, 0 से लेके l अगर वेरी कराओगे तो पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा। तो 0 टू l, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा यहाँ से कोई फंडा नहीं है, सारे कांस्टेंट को बाहर ले लो आप। तो W बाय YLA, और ये हो जाएगा x² बाय
2 फ्रॉम 0 to L, तो जो टोटल इनलोंगेशन आ जाएगा that will come out to be half WL by यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप पूरा इसको फिर से एक बार अच्छे से खुद से समझिए, ट्राई कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे आपको जेई और नीट से रिलेटेड ढेर सारा वीडियोस जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मिलता रहे।